ये घटना राजगढ़ जिले के मलावर थाना क्षेत्र की है। मलावर थाना क्षेत्र में 6 आरोपी एक घर के सामने आते हैं। रात के तकरीबन उस समय 8:30 बज रहे होंगे और 8:30 बजे रात को वो 6 आरोपी एक घर में घुसते हैं। उस घर में एक महिला रहती थी। उस महिला के साथ एक 4 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा था। पति और सास जो है बाहर गए हुए थे। तो एक आरोपी 6 आरोपी माफ कीजिएगा उस घर के सामने रुकते हैं। एक आरोपी बाइक लेकर बाहर खड़ा होता है और बाकी के आरोपी घर में घुसते हैं। अब उन आरोपियों के नाम भी मैं बता देता हूं। एक आरोपी का नाम है भगवान सिंह, एक संदीप लववंशी और 3 अन्य लोग, और एक जो है हीरालाल नाम का एक व्यक्ति, वो बाहर बाइक लेकर खड़ा होता है। अब ये पूरा सीन ऐसा होता है कि वो महिला के घर में घुसते हैं और ये 5 आरोपी जो है उस महिला को घर में से घीस कर लेकर आते हैं। बाहर से घीस कर लेकर आते हैं तो भगवान सिंह और संदीप लववंशी और इसके 3 जो साथी है, ये तीनों उस महिला को घर से बाहर लाते हैं घीस कर। और जैसे ही घर के बाहर उस महिला को लाया जाता है, उसके बाद में संदीप लववंशी और उसके 3 साथी उस घर से वो चले जाते हैं। बाहर गाड़ी लेकर के हीरालाल नाम का एक युवक खड़ा होता है। भगवान सिंह और हीरालाल ये दोनों बचते हैं वहां पर। बाकी के आरोपी वहां से चले जाते हैं। भगवान सिंह और हीरालाल उस महिला को डराते हैं, धमकाते हैं और बाइक पर बैठाते हैं। और बाइक पर बैठा करके वो जो है एक गांव की तरफ ले जाते हैं। वो गांव है गोमची। गोमची में उस महिला को ले जाया जाता है। एक घर में उस महिला को रख करके और फिर हीरालाल भी वहां से फरार हो जाता है। और उस घर में केवल भगवान सिंह और वो महिला, गोमची के गांव के उस घर में एक भगवान सिंह नाम का युवक और एक महिला, ये दोनों होते हैं। 11 दिन तक लगातार भगवान सिंह उस महिला के साथ हैवानियत करता है। आप कल्पना कीजिए, उस महिला को घर में रोककर, घर में बंद करके भगवान सिंह नाम का ये युवक महिला के अनुसार उसके साथ हैवानियत करता है और 11 दिन तक लगातार करता है। 11वें दिन होता यूँ है कि गोमची के उस घर में गोमची की ही रहने वाली एक महिला आती है और महिला उस महिला को देखती है तो वो महिला बताती है कि भगवान सिंह ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे यहाँ से निकालने में आप मदद कीजिए। उसके बाद वो पड़ोसी महिला जो है अपने बेटे को बुलाती है। उस महिला को अपने बेटे की बाइक पर बैठा करके अपने गांव में भेज देती है। और इस महिला का जो गांव था वो मंजीरा था। तो ग्राम मंजीरा में वो बेटा, पड़ोसी महिला का बेटा, उस कैद हुई महिला को बाइक पर बैठा करके मंजीरा में छोड़ता है। महिला जो है वो अपने गांव लौटती है, अपने भाई को फ़ोन करती है, पूरा घटनाक्रम सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरीके की वारदात हुई है। परिजनों ने भी ये घटना जो है 15 अगस्त शाम 8:30 बजे की बताई जा रही है। 16 अगस्त को परिजन भी, जो उस महिला के परिजन हैं, वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन 11 दिन के बाद वो महिला खुद चंगुल से बाहर आती है और उसके बाद में 11 दिनों के बाद ये सब घटनाक्रम पुलिस के सामने वो महिला सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। भगवान सिंह और उसके साथी मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे और एक घर में मुझे बंद करके रखा था और 11 दिन तक मेरे साथ भगवान सिंह ने जो है हैवानियत की है। डरा कर धमका कर ले गए थे, मेरे बच्चों के सामने लेकर गए थे। अब इस मामले में जो पुलिस का कहना है, वो पुलिस का ये कहना है कि ये जो मामला है, भगवान सिंह के साथ ये महिला 4 महीने पहले गई थी और अपनी मर्जी से भी गई थी। 4 महीने पहले का घटनाक्रम है। अपनी मर्जी से ये महिला भगवान सिंह के साथ गई थी, लेकिन उसके बाद हमने इसके पति को इसे सौंप दिया था। उसके बाद भगवान सिंह फिर इसे घर से उठाकर ले जाता है और 11 दिन तक दुष्कर्म का आरोप ये महिला जो है लगा रही है। 11 दिन तक हैवानियत करने का ये आरोप जो महिला है भगवान सिंह पर लगा रही है और सीधा सीधा ये बोल रही है कि जबरदस्ती घर से खींच करके मुझे भगवान सिंह और उसके साथी उठा करके घर से मेरे बच्चों के सामने उठा करके ये ले गए थे। अब इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। कुछ 2 आरोपियों को शायद गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। आगे के आरोपी जो है वो पकड़े भी जाएंगे, लेकिन इस मामले की छानबीन अच्छे से, तहकीकात पुलिस अच्छे से करेगी। और अगर ये घटनाक्रम सही है तो वाकई में सही निकलता है। महिला के अनुसार अगर ऐसा ही हुआ कि घींस करके महिला को लेकर आए और वो 11 दिन तक भगवान सिंह ने उसके साथ हैवानियत की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक और पहलू ढूंढा है कि भैया ये महिला पहले भी रह चुकी है भगवान सिंह के साथ। 4 महीने पहले अपनी मर्जी से रह रही थी
तो फिर हमने पति को इसको सौंपा कि भाई अपने पति के साथ रहो। तो अब मलावर थाने की पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच करेगी, हर पहलू से जांच करेगी और आरोपियों को जितनी कठोर कार्रवाई की सज़ा होगी उतनी होगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।